Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. One last time on Zoom. Hopefully, inshallah, I promise. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम हसन। अभी भी हम बहुत दूर हैं और अब खुदा की कसम घर भी याद आ रहा है बहुत। घर याद आ रहा है गो कि मैं मुझे तो निकले हुए इतनी देर नहीं हुई, आपको तो महीना हो गया है कराची से निकले हुए। मुझे सिर्फ 6 दिन हुए हैं। मज़ा बहुत आ रहा है। द शूट इज़ गोइंग रियली वेल एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन, बट आई थिंक आई एम अ लिटिल होम सिक नाउ। वो वेकेशन पे जाने से पहले ना इतना शौक होता है हर एक को वेकेशन पे जाने का कि यार कि हम्म जाएं वेकेशन करें कितना मजा आएगा। हम्म बट मैंने रियलाइज की है बात कि जब आप इनडेफिनिट वेकेशन पे जाएं ना तो एक पॉइंट के बाद फिर आपकी ऑटोमेटिकली बस हो जाती है और फिर आप कहते हैं कि यार हम्म। अब हमें घर चले जाना चाहिए घर चले जाना क्योंकि चाहिए। नो प्लेस एल्स लाइक होम। तो हाँ हाँ। वो वाला जो चक्कर है ना अब मेरी तो हो गई है बस। तो कल इंशाल्लाह ताला कल नहीं बड़ी एक्चुअली देर में आपकी बस आज। हुई है। अच्छा, मेरी तो वेकेशन भी नहीं है, था वर्किंग ट्रिप, बट आई मस्ट से दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वेकेशन बिकॉज लोकेशन इतनी खूबसूरत है एंड टर्की इज़ सो ब्यूटीफुल। और हम गो के इस्तंबुल नहीं गए बिकॉज इट वाज कम्प्लीटली स्नोड इन। और हम इस्तंबुल से कनेक्टिंग फ़्लाइट हमने इज़मीर की ली और इज़मीर में 2 दिन रहे। फिर वी केम बाय कार टू द स्मॉल टाउन कॉल्ड चश्मे। there's another small town called Alachati which is like on the coastline. हसीन तरीन जगह है। और हसन आई मीन ये तो हम बैठ के बातें करेंगे तो देर सो मच लर्निंग। आई मीन जो लोग सिर्फ अर्तुरुल देख के कह रहे हैं ना कि ओ पाकिस्तान नीड्स टू बी लाइक टर्की, देर इज़ सो मच मोर टू लर्न फ्रॉम देम। आई मीन द वे दे ट्रीट देयर एनिमल्स, द वे दे कीप देयर एनवायरनमेंट क्लीन, द लव दे हैव फॉर ट्रीज एंड environment and people and old people. I mean it's just amazing. मेरा दिमाग खुल गया है और वाकई मुझे बहुत ज़्यादा मैं सेंटिमेंटल सी हो गई हूँ कि हमारे मुल्क में ये वैल्यूज़ क्यों नहीं फॉलो हो सकती हैं। चलें ठीक है आपकी वापसी पे एक हॉट बाइट्स हम मेरे टर्की ख्याल पे है। कर लेंगे जी और एक बिल्कुल। हॉट बाइट्स लाहौर पे कर लेंगे। जी जिनको कंपैरिजन कर लेंगे तो जी दोनों के कंपैरिजन ट्रैवलॉग्स करेंगे का। जी। और एनीवे मीनवाइल जी मीनवाइल हम क्योंकि यहाँ पे ड्रामे रिव्यू करने बैठे हैं जी तो आज भी हम ड्रामे रिव्यू करेंगे। जी। और कौन कौन से ड्रामे रिव्यू करेंगे कितने ड्रामे रिव्यू करेंगे उनके बारे हमारे में क्या पास बातें मेरे ख्याल करेंगे है ये हम ब्रेक के बाद बोलेंगे। ये हम मैं यही कहने लगा था ठीक ये हम है ब्रेक के बाद रिवील ठीक करते है हैं। ठीक है। रेस्ट एश्योर्ड एक नया ड्रामा शुरू हुआ है जिसका नाम है फांस जिसकी एक मेगा एपिसोड आई यानी कि 2 किस्तें थी 1 घंटे की हम्म करीबन 59 हम्म मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। हम्म वो हम जरूर रिव्यू करेंगे बाकी क्या बात होगी वो हम डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद लेकिन हम्म। मैं अपने व्यूवर्स से प्यारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन पे हिट करें क्योंकि मेरी एक वीडियो आई संडे को बीगुल साहिबा का जो मैंने इंटरव्यू किया जिनको मैं बीगुल साहिबा नहीं बी कहूंगा खाली क्योंकि वो बहुत ही सुपर कूल ओह एक ओह इंसान माय है। गॉड तो ओके। बी के साथ मेरी जो इंटरव्यू है उसमें बड़ा अच्छा फीडबैक आया लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया तो आप सब लोगों हसन का मैं बहुत माजरत शुक्रिया। चाहूंगी, मैं अभी तक नहीं देख पाई लेकिन जैसे ही मैं वापस आऊंगी आई वुड, दिस इज वन इंटरव्यू आई रियली वांट टू वॉच। I think you will love जी hearing what Beagle जी has to जी say. I think एब्सोल्युटली she's एब्सोल्युटली। willingly मैं खामोश रहा और मैं भी उनको सुनता रहा पूरा पूरा इंटरव्यू तो I think I definitely had a wonderful time talking to her. But जो गुड मैं कहने गुड। लगा था कि हम्म बीगुल का इंटरव्यू तो आप लोगों ने देख लिया ट्यूसडे हम्म। को इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोग देखेंगे मेरा इंटरव्यू विद काशिफ निसार ओए जो होए कि होए छा गए हसन। बड़ी मेहनतों के बाद हुआ है और अगेन व्हाट अ जेम ऑफ अ पर्सन उनके साथ जो मेरी कॉन्वर्सेशन थी आमना मैं चाहूंगा हम्म। कि वो आप देखती नहीं है इंटरव्यूज मेरे में हमेशा मैं आपको बिल्कुल कहता देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने पूरा देखा था लेकिन फसी बारी खान साहब का। लोग किसी ने कमेंट किया कि आप लोग एक दूसरे के इंटरव्यू तो देखते नहीं हो तो लोगों को किस मुंह से कहते हो कि वो आपके इंटरव्यू देखें। हाँ हम तो बिल्कुल मैं देखते हैं आमना जी के एक देखता दूसरे हूँ के। जी मैं भी मैं देखती हूँ। आमना के देखता हूँ आमना नहीं देखती मेरे। नहीं तो जी मैं इस बार बिल्कुल देखती आमना हूँ। आप आप बेशक मेरे से आपने भी क्विज कर लीजिएगा अगली दफा अपने लास्ट अच्छा इंटरव्यू ठीक के है बारे में। हाँ तो आमना आपने भी चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे हिट करना है और आप सब लोगों ने भी सब्सक्राइब करना है बेल आइकन पे हिट करना है ताकि आप लोग ये सारे इंटरव्यूज देख सके और जी हम और भी इंटरव्यूज ऑलरेडी मैंने लाइन अप करने शुरू कर दिए हैं कराची पहुंचते ही जो मैंने कर लेने हैं। जी आमना भी कुछ एक दो सरप्राइजेस आपके लिए लेके आ रही है तो बड़े इंशाल्लाह। मजे मजे की वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं आपसे इस छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी
जी हसन, इससे पहले कि हम रिव्यूज़ का जो है एक प्रोसेस शुरू करें, मैं ये कहना चाहूँगी कि लास्ट रिव्यू मैंने किया था एफएसएस में बैठ के, बाहर एक बहुत ही एंशिएंट लोकेशन थी, वहाँ पे बैठ के इट वाज अ ब्यूटीफुल बैकड्रॉप, इट वाज रियली कोल्ड दो। तो आज मैंने और शाहरुख ने डिसाइड किया कि हम आज की शूट के बाद आराम से वापस जाके, मैं अपने होटल के कमरे में बैठी हूँ, द लाइट नॉट मे बी ग्रेट बट but hopefully the conversation will flow better because I have a heater in the room and I'm not freezing to death. चले, दैट्स नाइस, बट हम ये जी लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हम फिर बातों में जो एक बह जाते हैं। तो फिर शुरू करते हैं शराब से, बिकॉज देयर इज रियली नॉट मच टू टॉक अबाउट इट। देखिए आपने कैसी लगी मैंने आपको? देखी हसन, मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो दिखा रहे हैं कि उसको ठीक होते हुए, मगर फिर उन्होंने अगले प्रोमो में दिखाया है कि वो घर आ गई है और दोबारा उसको दौरा पड़ा है। तो नहीं, अब आप आगे मुझे चली गई हैं, आप अच्छा आगे चली गई हैं, ओके मोहतरमा जी मोहतरमा आमना एहसानी जी साहिबा। जी ये जी तो मुझे बताएं कि ये ठीक हुई कैसे हो रहे हैं, ये तो कोई बताए। भाई वो उसको ये एडमिट सिर्फ किया हुआ है तो सिर्फ वहाँ की उन्होंने ट्रीटमेंट हो रही है। सिर्फ उन्होंने जो उस पे लाउड स्पीकर पे आवाजें लगाई हैं कि हुरैन कमरा नंबर 204 आके खाना खा लें, उससे वो ठीक हम्म हो गई है। मतलब व्हाट द नहीं, पॉइंट ऑफ दिस ड्रामा we फॉर। are assuming that she's in a clinic or whatever and वहाँ पे उसका ऑफ हो रहा है। कोर्स इज ऑफ कोर्स इज ऑफ कोर्स इज बट जितना टाइम उसकी तबीयत खराब, जो मैं हमेशा ये बात कहता था जब हम शुरू की कि एक हम्म साथ को रिव्यू कर रहे थे, कि जितना वक्त उन्होंने स्पेंड किया उसकी बीमारी को बताने में, समझाने में, और जो हम्म ट्रॉमा से वो गुजर रही थी, उस असफन यार जिस ट्रॉमा से गुजर रहा था, पूरी फैमिली सब गुजर रहे थे, हम्म मैजिकली अब जो वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई है, हम्म उसकी वो क्या ट्रांसफॉर्म हुई है, उसकी वालदा भी ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। तो ये हाँ, कौन वो से ज्यादा टीके लगे मैजिकल हैं? था। जी बिल्कुल, ये तो मैं जानना कौन से चाहूंगी ये उनको टीके कौन सा हैं, टीका। जी 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 कौन सी ये गोलियां हैं, ये हमें भी मिलें, हम भी अपने हाँ जी वालिदैन को खिला दें कभी, अम्मा पापा को। ताकि ना इतना हुई अगर, भी चीज हाँ में बदल जाए उनका हर ना। हाँ I know मुझे it तो, was pretty unbelievable but I didn't want to take waste time or energy on thinking about it even. मैं सिर्फ उनका I लाश देख रही honestly थी। don't want to watch any more of Sarab, but I've watched जी 27 episodes. The problem with me is that when I've spent so much time ऑफ watching a कोर्स drama, I ऑफ just कोर्स। can't stop watching it. So I अच्छा, don't know what to सोनिया do. I need हमारे people to help साथ me हैं। out. सोनिया is on the जी shoot जी। with us and I've had a conversation or two with her about Sarab and she has interesting things to say. मेरी कोशिश ये है कि हमारा शूट ख़त्म हो जाए तो मुझे उनके साथ 5-10 मिनट मिल जाएं ताकि हम छोटी सी गुफ्तगू सराब पे उनके साथ करें, और अगला जो हमारा वीकेंड रिव्यू होगा, हॉट रिव्यू जो सराब को कवर करेगा, उसमें हम उनका इंटरव्यू भी छोटा सा चलाएं, बट ऑफ कोर्स इट्स सब्जेक्ट टू व्हेन शी गेट्स द टाइम टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट। जितनी जीती आप हैं, मेरे ख्याल में आप जी ये कर लेंगी इंशाल्लाह। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह जी तब तक हम शराब पे कॉन्वर्सेशन होल्ड कर जी लेते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली इन दो सवालों के अलावा कि ठीक है हुरैन कैसे ठीक हो गई और अम्मा ठीक है कैसे ठीक हो गई, इसके अलावा और जी। कुछ नहीं है स्किप टू स्किप टॉक करें अबाउट। फिर नेक्स्ट। स्किप करें तो फिर आए जी आपके फेवरेट ड्रामे फितूर पे, जो कि हर हफ्ते ट्रेंड कर रहा होता है। हम्म क्यों ट्रेंड करता है आमना फितूर, बताएं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं हसन कि मैंने फितूर के बारे में बहुत सोचा मुझे हम्म शायद नहीं इतना सोचना चाहिए था लेकिन मैंने सोचा, क्योंकि मुझे जब मैंने उसको होलिस्टिक तरीके से देखा, दूर से ईगल आई से, मतलब बहुत माइक्रो ऑब्जर्वेशन नहीं की, और जब मैंने उसकी निटी ग्रिटीज़ और ट्रिविया में नहीं गई मैं कि फ़लाना इस उम्र का नहीं है, ये इसके साथ अच्छा लगता है कि नहीं लगता, मेकअप ज़्यादा है कम है, जूती घर में कैसी पहनी है, इन चीज़ों को आप छोड़ दें। तो मैंने ये सोचा कि यार ये कितनी ज़्यादती है कि जो एक प्रेमिस है ड्रामे का, अब आप, एक लड़की है और एक लड़का है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं हम्म एंड दैट इज़ सच एन ऑब्जेक्शनेबल थिंग। व्हाट इज़ सो हम्म रॉन्ग विद इट। और मैं देख रही हूँ पिछली कई एपिसोड से कि पहले तो दिलनशीन के माँ और उसका भाई जो बिहेवियर कर रहे हैं कि जी तुमने नाक कटवा दी, तुम पैदा ही हुई थी हमें अजियत देने के लिए और तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, और जिस तरीके से वो तड़प रही है बेचारी, और जिस तरह भाई से लग के वो रोई है, आई मीन माई हार्ट वेंट आउट टू हर रियली, बिकॉज नो गर्ल शुड हैव टू गो थ्रू दिस जस्ट बिकॉज शी लाइक समबडी एंड वॉन्ट्स टू मैरी दैट पर्सन। उसने कोई इमोरल हरकत नहीं की, शी लाइक्स दिस गाय, शी इज़ इन लव विद हिम, शी वांट्स टू मैरी हिम। दूसरी तरफ आप हमजा के पेरेंट्स को भी देखें, उसकी पसंद को उन्होंने एक क्या कहते हैं सोशल क्लासिज्म के उस पे, एलिटिज्म पे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जी ये लड़की को तो हम ला ही नहीं सकते घर में। तो एक लड़के को जो पसंद है आपने उसको ज़ीरो कर दिया बिल्कुल। और अब जब उसने अपनी नस काट ली और हॉस्पिटल पहुंच गया, तो आप वालिद साहब बैठे कह रहे हैं वो तुम्हारी ही दुल्हन बनेगी,
ये होगा, तुम ना फिक्र करो। अब ये अंकल कैसे बनेगी भाई, उसके वहां मायूं हो रही है, उसकी शादी नहीं हो नहीं, रही और है। उन्होंने कहा अगर मैं चाहूँ तो मैं जबरदस्ती भी कर सकता मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, एग्जैक्टली exactly. अब मैंने लिखे हुए भी हैं ये, आई विल गेट हर, शी विल बी योर ब्राइड, वो तुम्हारी ही दुल्हन बनेगी भाई, कैसे? हूँ। तो ये किस किस्म के माँ बाप हैं? मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसे माँ बाप और ऐसे कैरेक्टर्स हमारी सोसाइटी में दिखाए जाते हैं। मैं तो चाहूँगी कोई ऐसी स्टोरी हो जहाँ लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं और वो मिल सकें। अब आप देखें, ड्रामों को देखें आप, रक्स बिस्मिल यही चीज़ है, पहली सी मोहब्बत अगेन यही चीज़ हम देखेंगे आगे, ऑल ऑफ इट। अच्छा, दूसरी नहीं चीज़ है आमना, कि आप लोग क्या चाहते हैं फिर, ये जब आप मैं सास ये बहू के नहीं कह ड्रामे चल रहे रही, हो? मैं ये नहीं कह रही कि ये ना दिखाएं, मैं कह रही हूँ दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। ड्रामे बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट्स सो सैड। आई एम नॉट सेइंग कि ये ड्रामे मत बनाएं, ये बड़े एंटरटेनिंग ड्रामे हैं ठीक है। बिकॉज लोग इनसे रिलेट करते हैं। बट ये है कि कितनी सैड रियलिटी है ना कि एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो शादी नहीं कर सकते। ये आप हाँ सोचें, बात बिल्कुल। ज़रा गौर करें इस चीज़ पे। नहीं नहीं, आप अच्छा, सही कह रही है। दूसरा मुझे दूस हाँ। पर्टिकुलरली जो चीज बॉदर की, वो ये भी की कि जो उसके हमजा के वालिद साहब का एटीट्यूड है ना, वो मुझे हाँ समझ जी। नहीं आता। एंड हाँ जी। ग्रांटेड ऐसे होते होंगे पेरेंट्स और फादर्स भी, कि मतलब हम्म। आप अपनी बेटे की परवरिश में और उसके ये जो आपने डिसीजन ली है, बराबर के हकदार होने चाहिए ना। आप बिल्कुल। उसकी माँ को ही कह रहे हैं कि उसकी माँ को स्टेटस का क्या, आप मान लेते उस वक्त उसकी बात? आपने नहीं हाँ जी, मानी ना, बिल्कुल, आपने भी आपने कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा, अरे भाई उसका बेटा भी उतना ही है वो। आपका भी उतना ही है। आपने वो आप देखें। उस वक़्त कह लेते, जब डाइनिंग हाँ। टेबल के ऊपर ये कन्वर्सेशन हो रही थी नाश्ते के टाइम पे, जब हमज़ा ने बोला कि अब्बा जी मैंने शादी हम्म। करनी है, आप मान लेते, आप ना हम्म। सुनते। आप हम्म। इतने मतलब इतने बड़े जो आप बनते हैं, पैंच के आप जो है वो नहीं कितना बात आपने मानेंगे। पंजाबी लफ्ज इस्तेमाल किया, पैंच। अ आओ। मैं रह रहा हाँ हूँ जी। ना महीने से। तो हाँ। आप जो इतना, तो उस वक़्त आप कहते हैं यू शुड हैव पुट योर फुट डाउन एंड यू शुड हैव सेड कि यार कि नहीं, मैं तो इसकी मर्ज़ी से शादी करूँगा। हम्म। फिर जो आपने बात की, मैं उस वक़्त भी ये जब दिलनशीन के भाई को और दिलनशीन को वो लेके गए थे थाने में, मैंने तब हम्म। भी ये बात बोली थी कि भाई उस वक़्त बजाय शर्मिंदा होने के और थानेदार की बातों हम्म। में उसको, जो उसने जिस तरह से उसने रिएक्ट किया, वो आगे से ऊपर से आके कहता है यार कि आप होते कौन हो मेरी बहन के बारे में इस तरह बात कर रहे हो? क्या किया जी। उसने? जी। कॉन्वर्सेशन ही एक्सचेंज हुई है ना मैसेजेस के ऊपर यार, उस वक्त न्यूड्स मैंने तो नहीं कहा ना था भेजी कि हुई थी एक नहीं दूसरे जी, को उन्होंने, बिल्कुल क्या उस हो वक्त गया? मैंने कहा था कि नहीं, आई अंडरस्टैंड कि भाई बहुत शर्मिंदा है, लेकिन आई टेक माई वर्ड्स बैक। भाई बिल्कुल ऐसे शर्मिंदा होते हैं, मगर नहीं होना चाहिए। यू मस्ट अच्छा, स्टैंड लेकिन ये विद बताएं योर। मुझे, हम्म। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो ये सिचुएशन अब डेवलप हुई, हम्म। अगर आप दिल नशीन की गार्डियन होती, तो हम्म। आप क्या करती? कि अब वो जो रिश्ता था वो आ गए वापस, उन्होंने माफी भी मांग ली, उन्होंने कहा हमारे हम्म। बेटे ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वही वाली बात है कि खुदकुशी करा के कुछ भी करा लो किसी भी कैरेक्टर से, जो कि नहीं होना चाहिए। हम्म। बड़ा रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो रहा बहुत है ये बहुत रॉन्ग है हमारे जी, ड्रामों बहुत। में। बट जी। आप अगर दिल नशीन की गार्डियन होती, आप क्या करती? अगर मैं दिलनशीन की गाड़ी में होती तो पहली बात है ये नौबत ही ना आती। आप मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ये नौबत ही ना आती। लेकिन अगर मैं उनकी जगह अपने आप को रखूं और सोचूं कि मैं दिलनशीन की वालदा होती, तो मैं शायद वही करती जो वो कर रही हैं। बिकॉज अब एक रिश्ता हुआ हुआ, एक घर में बारात आई हुई, यू आर नॉट गोइंग टू सेंड इट बैक जस्ट ऑन अ स्मॉल लाइक एंड नो कमिटमेंट। प्रॉब्लम विद द एंड रिश्ता इधर। नहीं, नो प्रॉब्लम विद द रिश्ता इधर, apparent problem, though there is a very big problem, and I'd like to come to that now. I think that the most disturbing character is Mr. Heather. कि आपको एक रियली? लड़की, या आपको एक 18 साल की लड़की जो है वो पसंद आई है, एंड ऑब्वियसली यू गॉट द हॉट्स फॉर हर एंड नथिंग एल्स बिकॉज यू आर besotted with your cousin. आप माइयों पे बैठ के भी उसी को घूर रहे हैं, आप माइयों पे बैठ के भी अब उसी की बातें याद कर रहे हैं, आप तो भाई उससे निकले ही नहीं हैं। तो दिस इज बाय द वे एज बैड एज चीटिंग ऑन योर वाइफ। इफ यू आर फैंटिसाइजिंग अबाउट अनदर वुमन, वो भी ऑन योर वेडिंग डे, तो आगे इस रिश्ते ने कहाँ जाना है, आप मुझे बताएं। what hope do you नहीं, have for this रिश्ता? मैं थोड़ा-सा आपसे इस बात, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ, तो मुझे, इसलिए आई न्यू यू वर गोइंग टू से दैट, क्योंकि आप एक मर्द हैं, मुझे पता था हसन कि आपने कोई कोई ऐसी छिछोरगी क्योंकि जरूर करनी है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना एक सीन में, और मैं चाहूँगा कि अगर मुस्लिम ये एडिट कर रहा है तो वो वहाँ पे वो शॉट डाले। एक सीन है जिसमें महमल चम्मच से मीठा खिलाने लगती है फैसल कुरैशी साहब के कैरेक्टर हैदर को। तो वहाँ हम्म। पे एक बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेशन दिया है फैसल ने, जो उन्होंने देखा है महमल की तरफ हम्म। और उन्होंने इनकार किया कि मैंने मीठा नहीं खाना। उस एक एक्सप्रेशन के अंदर आई थिंक जो दर्द
कन्वे किया है ना फैसल ने हैदर के दिल के अंदर जो है, आई थिंक दैट इज द क्रक्स ऑफ इमोशन दैट हैदर फील्स फॉर मेमल. He is, I don't think, in love with Memel anymore. He is deeply hurt by Memel's attitude, और जो Memel ने जो भी behavior अपना किया है. So वो जो एक hurt है ना, एक जो तकलीफ है, और आगे चल के मुझे लगता है कि ये बात हमें शायद और बेहतर तरह से रिवील और समझ भी आए. मुझे पता नहीं है, हो सकता है गलत भी हूँ, बट द फैक्ट कि हमने जो फ्लैशबैक्स में देखा कि ही वाज अ पुअर कैरेक्टर, जो हैदर को दिखाया गया, पैसे नहीं थे और मैमल की जो अट्रैक्शन थी, तो ये इट इज पॉसिबल, इट इज लाइकली कि मैमल के इनकार की वजह से दैट मस्ट हैव प्रूवन टू बी अ कैटलिस्ट, एंड हैदर ने मेहनत की और पैसा किया और जायदाद, और अब वो इतना अमीर हो गया. बट अब उसके बाद मैमल नहीं है, तो उसने वो सब कुछ अचीव किया जो शायद मेमल के साथ रह के वो कर पाता या कर सकता या करता. बट अब उसके बाद मेमल नहीं है, और उसको जो तकलीफ और दर्द है वो इस चीज का, यार, कि इसने लड़की ने मुझे ट्रस्ट नहीं किया, और देखो अब मैं इसको आई विल प्रूव हर रॉन्ग. इट्स नॉट लव और ऑब्सेशन. आई थिंक मुझे लगता है कि वो प्यार नहीं है. मुझे लगता है कि उनका प्यार अभी भी है. इट्स अ बिटर स्वीट लव कि हार्ट ब्रेक है. आई थिंक प्यार अगर होता ना आमना, अगर होता ना, तो फिर वो किसी और लड़की के साथ शादी करने पे रजामंद ना होते. क्योंकि आप हैदर को लगता है बहुत अच्छी तरह जानते हैं. मैं एक मर्द हूँ शायद, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात कि देखें. अच्छा हसन, वैसे आई डिसएग्री. चलें ठीक है, देखेंगे आगे जाके कि क्या है. मुझे नहीं लगता कि उनको प्यार बंद हुआ है मेमल के साथ. उस एक्सप्रेशन की वजह से, उस एक शॉट की वजह से कह रहा हूँ, खूबसूरत एक्सप्रेशन. चलें आगे पता चल जाएगा. और बाकी जो अगले एपिसोड की प्रोमो में हमने देखा मेमल के क्रॉप टॉप के बारे में नहीं आप कहना चाहेंगी, जो क्रॉप्ड था और फिर पूरा बहुत ही बेहुदा उनके कपड़े थे. मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगा उनका ये जोड़ा. उन्होंने जो मंगनी पे पहना था, या पहले उन्होंने, हाँ मंगनी पे, वो बहुत हसीन था. ये उतना ही बुरा था. अच्छे भले आउटफिट पे जो फ्रिल लगी हुई थी, आपको बड़ा याद है वैसे. मैं आपकी नजर उतारना चाहती हूँ. शुक्रिया. सच के जाऊँ आपकी मैं कि आपको कितना याद है. मुझे देखते हमारे व्यूअर्स भी जी. मेरा कपड़े इतना नोटिस कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा, तो ये एक बहुत ही फजूल आउटफिट था. इट वाज नॉट अ नाइस आउटफिट एट ऑल. आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम मेमल. द सेकंड थिंग इज कि अगर आपने पहन ही लिया ऐसा जोड़ा जिसमें आपका पेट नंगा हो रहा है, तो फिर आप घबराएं ना पहन के, फिर आप उसको फ्लॉन्ट करें, क्योंकि आपने पहना है ना ऐसा जोड़ा. नहीं तो उन्होंने फ्लॉन्ट किया, फिर उन्होंने लेंथ कैसे बढ़ा दी उसकी उधर पहुंचते पहुंचते. नहीं, उन्होंने लेंथ नहीं बढ़ाई, उन्होंने हाथ कॉन्स्टेंटली आगे रखा हुआ था पेट के. हाथ तो रखा हुआ था एक शॉट में, बट जब वो पहुंच जाती है वहां पे मायूं पे, मेहंदी पे, तो वो उसकी लेंथ भी बढ़ गई थी फिर. अच्छा, ये मैंने नहीं नोट किया. आपने उनके वैसे मिडरिफ को काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया है. मैंने इतनी क्लोजली उनके पेट को ऑब्जर्व नहीं किया. आपने ज्यादा इस पे. मैंने उनके पेट को नहीं ऑब्जर्व किया, मैंने उनकी आउटफिट को ऑब्जर्व. कमर पे. अच्छा सॉरी, आउटफिट को. कमर आउटफिट. मैं यार अच्छा चले, लेट्स मूव ऑन. बट मैं एक और बात में ये कहना चाहूंगा कि जो वहाज का कैरेक्टर है हमजा, वो भी मुझे ठीक है. आई कैन अंडरस्टैंड. पिछले एपिसोड में भी आपने कहा कि वो उसका ऑब्सेशन प्यार बन गया और वो सारी चीजें हैं. बट इस एपिसोड में जो हमने देखा कि जिस तरह से वो उसके बाप ने उसको इजीली कन्विंस कर लिया, वो हो भी गया, और उसकी बहन ने जो हरकत की वहां पे फोन पे, शादी हो रही, शादी के बीच में these people have no scruples. उनको they out to इनके destroy other people. बाउंड्रीज नहीं है यार इस खानदान की यार. और वो बाप दोबारा पहुंच गए वहां पे, उन्होंने किस मुंह से जाके एक इतनी बेइज्जत करके उसको थाने पहुंचा के. वो लड़का सही कहता है भाई उसका बेचारा, वो कहता है यार आपका जब दिल चाहता आप थाने भेज देते हैं. उनके पास, भाईजान के पास गन कहां से आई, ये एक सवाल है कि मिडिल क्लास घरों में इस तरह गने अक्सर आप नहीं दराजों में पाई जाती, बट पाई भी जाती. जिस तरह की सफेद पोश वो कह रहे हैं अपने आप को, तो सफेद पोश लोगों के घरों में तो इस तरह रिवॉल्वर नहीं पड़े होते गने. और गालबन ये वही गन है जो आगे हमजा अपने ड्रीम सीक्वेंस में हैदर को गोली मारेगा. बिल्कुल. आपको लगता है ड्रीम सीक्वेंस है? ओह जी एब्सोल्युटली. आपको क्या ख्याल है, हैदर मर जाएगा? हो सकता है हैदर की गोली दिल के आर पार हो जाए और फिर दिल को हील कर दे, दिल नशीन. इसीलिए तो उसका नाम है दिल नशीन. दिल. अच्छा ठीक है. मजे की एपिसोड. अगर तो ये फ्लैशबैक, ये ड्रीम सीक्वेंस ना हुआ, फिर तो बड़ी गेम स्ट्रांग हो जाएगी, गेम ऑन हो जाएगी फिर तो जी. बट अगर ड्रीम सीक्वेंस हुआ तो फिर तो मजा नहीं आएगा. बट लेट्स सी ड्रीम सीक्वेंस है या नहीं है, अगली बार हमें पता चल जाएगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड. एनीवे, मूविंग ऑन टू जी रक्से बिस्मिल.
जी। नहीं, पहली सी मोहब्बत के बारे में आपने आप क्या कहना चाहिए? मुझे पहली सी मोहब्बत, एक सेकेंड, मैंने ना नोट्स मुख्तलिफ जगहों पे बनाए हुए हैं क्योंकि हम ऑन द गो हैं, तो मैं अपना पर्चा खोल पहली सी लूँ ज़रा। मोहब्बत में देखें जी, वो जो हमारी आई नहीं हैं हसन, आपने खातून। मुझसे पूछा है, रुक जाए ना आप। हसन अच्छा, आप ये बहुत करते हैं ठीक। वैसे, मुझसे सवाल पूछे खुद ही जवाब देने लग जाते हैं। मैंने कहा ब्रेक आ गई है ना बीच में, तो मैं नहीं 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 कह नहीं दूं। नहीं नहीं, आप ना कहें। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, एक तो ये कि नरगिस हैज़ बिकम माय फेवरेट कैरेक्टर इन पहली सी मोहब्बत। आई थिंक कि एक तो वो इतनी हसीन है, राबिया भट्ट, वो जो बात करती है वो भी कितनी सही होती है। एंड यू नो, हम एसोसिएट करते हैं सही बात सही किस्म के इंसान के साथ, मगर इनको दिखाया हुआ है कि ये गलत किस्म के बैकग्राउंड से आई हैं, लेकिन ये बात सब सही करती हैं। जब ये उसको रक्षी को कह रही होती हैं कि तुम अपने अब्बा को बता दो, इससे पहले कि उनको खुद पता चले, और फिर वो कभी भी बात तुम्हारे रिश्ते को हानि करेंगे, क्योंकि जो बाप और भाई होते हैं, जो मर्द होते हैं घर के, उनकी गैरत जो होती है ना, वो लड़कियों की इज्जत से बंधी हुई होती है। ये इतनी गहरी बात है, एंड विच इज़ सो ट्रू, कि आगे पीछे उनकी कोई गैरत बेगैरती इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं होता, लेकिन लड़कियों से इतनी एसोसिएटेड होती है उनकी गैरत कि अगर वो लड़की की कहीं पसंद हुई तो बस गैरत उनकी चिकनाचूर हो जाएगी। ये बड़ी बहुत ही गहरी बात थी। और दूसरी गहरी बात थी जब असलम और ज़ैनब आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो वो ये कहता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, तो ज़ैनब कहती है कोई भी लड़की जो अपनी माँ के बात के बीच और अपने बेटे के बीच में आए वो अच्छी कभी भी नहीं कंसिडर होगी। ये दो बहुत गहरी बातें थी और ये मैंने लिखी मेरे हैं। ख्याल में जी। मेरे ख्याल में ज़ैनब बाजी ने एक बड़ा विनिंग फॉर्मूला बता दिया है हर जी चाहने बिल्कुल। मोहब्बत करने वाले लोगों को, कि आपने बिल्कुल। पहली स्टेज पे खाली हाँ जी। इनकार करनी है और रिश्ता मना कराना हाँ, है। ये नहीं अपने करना कि ये बॉयफ्रेंड या पसंद है तो गर्लफ्रेंड का इनकार, बताना नहीं है, बिल्कुल ना ना बिल्कुल। ना ना ना। ये मैं, और आप पहली बिल्कुल स्टेज, सही कह रहे हैं, हाँ। तो ये मैं क्रेडिट देना चाहूंगा ज़ैनब बाजी को कि उन्होंने ये एक बहुत जबरदस्त, मैं आई वाज थॉरली इम्प्रेस्ड एक्चुअली, सब ये प्यार क्रेडिट टू करने वालों के राइटर। लिए ये है लव 101। ये लव 101 है कि भाई, कि अगर आपने ये किसी सोच अगर मैं काफी लोगों के मेरे दिल में ख्याल आ रहा हाँ है ये हाँ। जवानी में, मेरे दोस्तों के, अगर उनको ये फॉर्मूला बताया जाता या मुझे ही आ जाता, ये पता चल जाता, तो मैं उनको ये मशवरा जरूर देता कि यार अभी ना कराओ, हाँ। मतलब ना रिश्ते की ना करवाओ, और हम्म। उसके बाद हाँ करवाना दूसरे रिश्ते की, कुछ टाइम स्पेंड बिल्कुल करने के बिल्कुल बाद। बिल्कुल। वेरी, ये फॉर्मूला एक्चुअली इस्तेमाल करना चाहिए था हमजा को और दिल हाँ। नशीन को या हमजा को। तो ये हम एग्जैक्टली। ये अक्सर अब इसको इस्तेमाल करेंगे, तो गुड हम इसको लव इस्तेमाल फॉर्मूला। करेंगे। आई, अदर देन नरगिस, आई हैव एन एक्सट्रीम fondness for Zainab's character, which is played by Uzma Hassan. I thought that the way that she goes into each room and remembers जी। अकरम ने किस तरह उसको मारा था और बेइज्जती की थी, और माँ ने किस तरह अपने आप को कहा था मैं आग लगा लूंगी, मार दूंगी अपने आप को, तुम मतलब जिस अजियत से वो बच्ची गुजरी होगी उस वक्त पे। एंड अभी भी वो जितना, आई मीन शी इज एक्टेड सो वेल, यू लुक एट हर एंड यू कैन सी अ वुमन हु इज ब्रोकन completely. I thought that these were the most two powerful things. रक्षी और असलम की बड़ी अच्छी क्यूट सी मोहब्बत है, मगर it's kind of wishy-washy for me, to be honest. It has no Why, like, why do you I don't why know, do you say that? it has no gravitas. It has no like, I mean it's just two teenagers in love. मुझे उसमें कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ या बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री या अट्रैक्शन या, ठीक है क्यूट है, लेकिन मे बी आई एम टू ओल्ड फॉर इट, बट दीज टू वुमेन आर what आर होल्डिंग द प्लॉट टुगेदर फॉर मी नाउ, ज़ैनब एंड प्रीवियसली नरगिस। मतलब रक्षी और असलम ठीक है। अच्छे हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे लगते हैं इकट्ठे एंड ऑल ऑफ दैट, मगर पीडीए ये काफी करते हैं वो लोग वैसे, बाय द वे। क्या कहते हैं, पीडीए। वो क्या है, पब्लिक डिस्प्लेज ऑफ अफेक्शन, अच्छा। जो वो हाँ कहता है मेरे हाथ तुमसे बड़े हैं और मेरे हाथों में, वो बड़ा क्यूट हाँ, सीन था, वो क्यूट सीन। क्यूट सीन था। अच्छा हाँ, था, हार्डली मुझे मुझे अफेक्शन। अच्छी शैरी और माया की केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती है, उनके क्यूट सीन्स है, क्यूट है। बट क्यूट है। जो आप बात कह रही हैं वो तो जब ये प्लॉट अनफोल्ड होगा, अनरेवल होगा, हम्म। पता चलेगा वो हाँ करा हम्म। सकता है, ना करा सकता है, आगे क्या हम्म। होगा, तब वो थोड़ा और उभर के सामने आएगी। ऑब्वियसली अभी तो वो इट्स एग्जैक्टली। यंग लव, तो हाँ, अभी यंग इट्स लव तो पपी ऐसा लव। ही होता है, इसमें कोई हाँ, पपी लव तो अभी इट्स अभी पपी इसमें लव, कोई इसमें। नथिंग टू राइट होम अबाउट, हाँ, बट क्यूट, हाँ। बट आई अगेन आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू शेरू एज वेल। उनके जो हम्म। सीन्स हैं, जो उन्होंने एक्टिंग की है यार, वो मैं बिल्कुल। अक्सर उनके सीन, बिकॉज उनसे आप भी मिली हैं, मैं भी मिला हूँ, हम्म। व्हेन यू सी हिम इन रियल लाइफ। सो कभी कभी आप होता है ना, किसी एक्टर को जब आप परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो उनकी रियल लाइफ पर्सोना भी आपकी आंखों के सामने हम्म। आ जाता है अक्सर।
तो every time he delivers these heavy dialogues and then the जी tone that he does उर्दू में जी जिस तरह की सलीस उर्दू में वो बात कर रहे हैं, तो मुझे काफी I'm often pleasantly surprised कि यार नहीं जी, जो और वो he's उन्होंने managed पूरा to पूरा पाकिस्तानी एक्टर का हक निभाया है, उन्होंने थप्पड़ मार दिया अपनी बहन को। आपने थप्पड़ मतलब भी मार दिया अपनी बहन थप्पड़ को, भी उन्हें मार दिया, तो मतलब है कि ही इज वन ऑफ देम नाउ। ही इज क्रॉस्ड ओवर, ही इज वन ऑफ देम। हाँ I think it's everybody's performed really well and of course रियली Rabia वेल। Bhatt मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा ये दिल मेरा में हमने आखिरी बार उनको देखा था, बट उनकी परफॉर्मेंस सही तरह से उस वक्त हम उभर के नहीं सामने जी आ सके बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सीन्स उनके बिल्कुल थोड़े कम थे, बट इस बिल्कुल। ड्रामे में thoroughly enjoying her मेरे performance ख्याल as है well। नरगिस भी जो बताती हैं और रक्षी को भी 101 बहुत अच्छा है कि तुम खुद ही बता दो, ताकि उनको हाँ, वक्त मिले, ताकि वो नहीं उसे को रिश्ता लेके भेजे इससे पहले कि उनको पता चले। वो वही बात है एंड ना। आई थिंक हाँ रक्षी जो नरगिस की अटेम्प्ट है कि अपनी तरफ दिल सॉफ्ट कराने की, रक्षी का ऐसा ऐसा सॉफ्ट हो रहा है, नर्म हो रहा है होना दिल तो चाहिए, टुवर्ड्स, रक्षी का मतलब है कि हाँ हो रहा है, हो रहा हो है। रहा है जी। ठीक है, मूविंग ऑन टू रक्से बिस्मिल। हाँ जी। आई हैव टू से, इससे पहले कि हम उसको रिव्यू करें, मुझे हाशिम भाई का एक मैसेज आया था। उन्होंने कहा कि जो एक क्लैरिटी चाहिए थी सब लोगों को अबाउट, आपने भी पूछा था, मेरा भी एक सवाल रेज किया था। एक तो ये था कि अन्ना का जो कैरेक्टर है, इज शी रियली जोरा's जोरा's मदर। मदर? तो you were right, she is not Zora's mother ठीक actually. है She ठीक है। is just द मैडम, द neither पेट्रन ऑफ is, द हाँ, मेट्रन ऑफ she द is the हाउस। matron of the house। ना वो जोरा की माँ है, ना वो किसी और की माँ है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो बात आप करेंगे जोरा एस्कॉट है या नहीं है, और अगर वो है एस्कॉट तो फिर वो इतनी प्रिम एंड प्रॉपर क्यों है, और वो जो वो उसकी वो बात लाइक यू नो व्हाई डज शी हैव सच अ हाई मॉरल कंपास या रडार या जो भी बात थी, तो उसकी बात उन्होंने इस तरह से बताई है कि यू टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू नो अबाउट कोठा कल्चर। बीइंग वर्जिन टिल अ सर्टेन टाइम इज नॉट हर प्राइड, इट्स हर प्राइस। So Anna is waiting for some good price of Zora as राइट described in राइट, first episode, and being virgin, Zora's बिल्कुल सही cost है। and price value will be much higher, so Anna is waiting for some good offer. In Kota राइट culture this is called Nath Utarwai। जी, मुझे तो पता है ये ये। जी जी, तो ये वाली ये बात है। और सेकेंडली व्हाई दे नॉट सेलिंग देयर गर्ल्स ओपनली अगेंस्ट एनी गुड बिदर्स एंड अन्ना इंसिस्ट ऑन निकाह, दिस इज टू एन एलिमेंट ऑफ आस्किंग वेरी हाई प्राइस इन फॉर्म ऑफ हक मेहर एक्सेट्रा। सेकेंडली ट्राई टू चेंज वंस अगेन आफ्टर तलाक। ठीक है, तो ये उन्होंने थोड़ी सी जनरली सिर्फ हमारे नहीं, वो कह रहे थे कि बाकी लोग भी जो रिव्यू कर रहे हैं उनकी तरफ से भी ये कंसर्न्स आ रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही क्लैरिटी भेजी थी। तो थैंक्स टू हाशिम भाई, ये अब दो ठीक चीजें है, क्लियर हो गई तो हैं। निकाह करके थोड़ा सा लेजिटिमाइज हो जाती है रिलेशनशिप, और पैसे भी, मॉनेटरी फायदा भी अन्ना को ज्यादा होगा, ये ऐसा ही है ना। जी ऐसा जी। ही है, और और अब जोरा के उनकी बोली केस में लग भी इन गई है। पर्टिकुलर, जी हाँ जी, जोरा के केस में इन पर्टिकुलर उसकी वो राइट प्राइस का इंतजार करें, जो कि पहले जी एपिसोड में बात हुई भी थी, दूसरी जी एपिसोड में बिल्कुल अन्ना जब बिल्कुल बिल्कुल इंट्रोड्यूस हुई बिल्कुल, थी। नहीं नहीं, नथ उतराई, आई एम वेरी फेमिलियर विद द टर्म, बिल्कुल ऐसा होता है। हम्म एंड कोठा कल्चर में देयर इज़ अ वेरी हाई प्राइस फॉर वर्जिनिटी जिसको कहते हैं, तो बिल्कुल वो बात समझ आती है। और अब उनकी गोली लगा भी दी है चौधरी साहब ने, छोटे चौधरी साहब जो मलिक ने, आए हैं, मलिक साहब ने। मलिक जी मलिक सॉरी हसन, आपने पर्सनली ले लिया था, आई एम सॉरी। नहीं, चौधरी ऐसे कामों में कोई ओए होए होए होए, चौधरी साहब, चौधरी, ठीक है, मलिक साहब ने छोटे, उन्होंने लगा भी दी है उनकी बोली, बट हाँ नॉट टू अदर ऑफेंड एनी अदर देन, मलिक्स, मलिक्स आर हाँ गुड जी, फ्रेंड्स not ऑफ to, द चौधरीज। exactly, exactly. But other than that, how do you feel about Musa's mother coming and meeting Anna? What do you say to that scene? I honestly speaking, the kind of son that Musa is, I wasn't expecting Musa to be okay with that. You know, Musa जितना एक फरमाबरदार बच्चा हमने देखा है, ठीक है उसे प्यार हो गया, ठीक है उसका प्यार एक ऑब्सेशन में तब्दील हो गया है, बट एट द एंड ऑफ द डे उसकी माँ तो उसी की माँ अभी भी है ना, और जो माँ की तरफ जज्बा है वो तो नहीं तब्दील हुआ ना। अच्छा, मुझे तो भी इतने बहुत वो एक अनरियल लगा सीन। इतने पाकीज़ा घराने का लड़का और इतना जिसके माँ बाप का अदब और इतना बिल्कुल। रुतबा उसकी नजरों में है, उसकी माँ पीरी। एक कोठे पे चली गई है, हाँ जी। पीरी मुरीदी वाला घर, तो उसकी माँ उसकी वजह से एक कोठे पे चली गई है, और उसने ही इज ओके विद दैट एंड ही इज He's okay. एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि अम्मा अच्छा, कुछ लेकिन करे वो वहां पे वो जाके। बात तो सेकेंडरी है, पहली बात है कि जिस तरीके से अन्ना उनका वेलकम करती है कि आपको जेबा नहीं देता कि आप यहाँ आई, हमें बुला हाँ, रहे, अन्ना को आई कैसे डिड, पता, दैट वाज नॉट, अन्ना को दैट कैसे वाज पता, आउट ऑफ कैरेक्टर, आई मीन व्हाई वुड अन्ना केयर, बल्कि अन्ना की एंड हाउ पोजीशन वुड में अन्ना कोई, नो, या वो चले पब्लिक फिगर है, नहीं, अन्ना को नहीं चले पता पब्लिक। भी अगर है कि मूसा किसका बेटा है, अन्ना भी पागल नहीं है
शी knows that Musa is pursuing Zora, उन्होंने उनको पता चल गया, मगर नहीं why नहीं, would Anna लेकिन care मूसा की about her वालदा Izzat? इस तरह के आमना जो इस तरह के जो हाउस होल्ड होते हैं उसमें खवातीन को तो आपने नहीं देखा होता ना, पीरों की हाँ जो वाइफ्स होती हैं, हाउ वुड यू नो कि पीर साहब की बीवी कौन है? तो अन्ना को पीर साहब का तो मैं समझ सकता हूँ कि पता हो, कहीं पे देख लिया हो, टीवी पे देख लिया हो, कहीं पे और देख लिया हो, दर्द सुन लिया हो, कुछ भी हो गया हो, जलसे में देख लिया हो, बट पीर साहब की जो बीवी है उनका कैसे पता किसी को कि कौन है? नहीं, शी लेकिन इज नॉट अ सब किसी पब्लिक ने कहा ना, फिगर। अच्छा वो नहीं, वो बात पर ना पकड़े आप, वो तो किसी ने आके बता दिया होगा कि मूसा की माँ है और वो फलाने फलाने पीर की बीवी है, वो बात नहीं, बट द वे शी सेड कि वो आप इतनी बड़ी हैं हस्ती और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है आप आई, आई थॉट इट वाज वेरी अनरियल, somebody तो who's a पहली बात matron. अगर रेल है मेरी वाली, तो फिर ये भी रेल है फिर, हाँ क्योंकि ठीक अब है, उनको मतलब somebody who's a matron of a कोठा would not care about some मैडम पीरनी's इज्जत, पहली बात, दूसरी नहीं, वो बात है जोरा को आगे उसकी कहती है ना हाउसमेट के भाई कि वो तो अन्ना भी हिल गई हैं इस बात से कि वो आ गई, इतनी बड़ी गाड़ी में आई हैं और ये वो नहीं नहीं, रौब अन्ना दबदबा हिलने के वाली चीज़ नहीं, मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि अन्ना उसने हिले, खूब बोल दिया। बोल दिया लेकिन नहीं, कन्विंसिंग नहीं था। दूसरी चीज़ है जिस तरीके से ज़ोरा एंट्री मारती है, मेरा ख्याल था थोड़ा सा इट शुड हैव बीन अ लिटिल मोर ड्रामेटिक हर एंट्री, यू नो, शी जस्ट कम्स इन इतना द रूम. तैयार होके आई होती कि वो लगती उतरी, बिकॉज सारा इज एक्चुअली वेरी स्टनिंग व्हेन शी वांट्स हाँ टू बी, हाँ, व्हेन तो इस सीन में वो कोई इतना उन्होंने एफर्ट नहीं उस तरह से की हुई थी कि नहीं मतलब वो शी जस्ट कम्स इनटू द रूम, और फिर भी वो जो मूसा की अम्मी है वो कहती हैं कि तुम्हें देख के तो कोई भी अपना भूल जाए, नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था. सो देयर वाज नो लाइक, इट वाज, देयर वाज नो ड्रामेटिक एलिमेंट टू दैट वेरी इंपॉर्टेंट सीन. एक तो ये आई मुझे एग्री ये विद यू, थोड़ा सा लगा है ना, सही बात है. तो आई ऊपर से एग्री फिर विद जब यू। वो कहती है कि जी मूसा की तो नेचर नहीं किसी को तकलीफ देना, वो किसी को नहीं दे सकता, नो दैट्स नॉट ट्रू. उसने जो सकीना का हशर किया था, उस वक्त वो मूसा बिल्कुल एक फ़र्क बंदा था, अब वो बिल्कुल फ़र्क बंदा बन गया है, अब वो भीगी बिल्ली बन गया है, तो अब वो किसी को तकलीफ ना दे सके, ये और बात है. बट या ये था, दैट वाज द होल एपिसोड. अच्छा, जो मूसा की इंटरेक्शन हुई सितारा के साथ, उससे पहले सितारा की कजन के साथ, जी अच्छी बात है, वहां पे आपने देखा कि मूसा ने आंख उठा के नहीं देखा सितारा की जी कजन को, पूरा टाइम मूसा की जी आंखें नीचे थी, जी टू शो के ऑब्वियसली मूसा डजंट केयर अबाउट एनी अदर वुमन। जी. सितारा आई तो सितारा की ऑब्वियसली हुई कॉन्वर्सेशन, और उसको आंखों में भी देखा और मुस्कुराया हाँ भी और सारा कुछ किया, बट उसको बोला कि तुम एक शहजादी हो और तुम एक शहजादा डिजर्व करती हो, तो मैं नहीं हम्म डिजर्व करती, तुम हम्म अच्छा कुछ अच्छा डिजर्व करती हो। वो मुझे थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है वो प्लॉट का एक हिस्सा है और उसको आपने क्लियर आउट करना है, बट मुझे थोड़ा सा वो टीडियस लगा फिर, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन वापस सितारा के माँ बाप पे भी गई और हम्म उनके माँ बाप का भी पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा, तो वो मुझे थोड़ा एक्सेसिव वो वाला लग रहा है प्लॉट, बिकॉज एज अ व्यूअर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्लॉट, आई एम मोर हम्म इंटरेस्टेड इन जोरा एंड मूसा। और हम्म इस एपिसोड में भी हमने अभी तक उनकी इंटरेक्शन नहीं देखी, एंड पे जाके बात हुई है, वो वहां पे जी ड्रामा खत्म ही हो गया, आगे बढ़ा जी, ही नहीं उसके बाद। क्योंकि उन्होंने मतलब वादा ऑब्वियसली किया नेक्स्ट मूसा इसमें की अम्मी चलेगी के वो साथ कि सारी। मैं एक आखिरी दफ़ा मुलाकात करूंगी, और आई सॉर्ट ऑफ, सो व्हाट शी इज गोइंग टू डू इन दैट मुलाकात आई डोंट नो. So again, it left me wanting for more, मोर which जी, could be, which which is is kind good of I okay, think in a because way. at the it's a जी drama, जी, at the end of the day, it's not a film. तो उसकी certainly episodes पूरी होंगी, जी. but in this particular episode specifically, nothing of मेरिट importance happened. क्या इम्पोर्टेंस हैपेंड. कि nothing of जिसके ऊपर ऊपर हम से ज्यादा टाइम स्पेंड सेकंड करें। बहुत छोटी सी ट्रिविया है कि मैं जब देख रही थी सारा खान को एंड शी इज़ सो ब्यूटीफुल, तो मैंने सोचा कि यार इनको लाइट कलर की लेंसेज लगाने का क्या मतलब, क्या ज़रूरत है इस रोल के लिए, और फिर आखिर में वो लेंसेज उतर गई और उनकी अपनी ब्राउन कलर्ड आइज़ आ गई, तो फिर मैंने कहा शायद एज अ कैरेक्टर भी उन्होंने लेंसेज ही लगाई हो, पता नहीं, वो अजीब बात थी अच्छा, इस मैं बारे. एक एक कमेंट मैं कहना चाहूंगा हम्म सकीना के बारे में। देखें, सकीना के एक्शंस जस्टिफाइड हैं, हम्म बट जिस तरीके के साथ सकीना के एक्शंस हो रहे हैं वो थोड़ा हम्म इरिटेटिंग और अनोइंग हो जाता है। हम्म. मैं ये नहीं कह रहा कि सकीना के जो जज्बात हैं वो गलत हैं, वो सही हैं, हाँ, उसके लेकिन साथ जो बहुत उसको ज्यादती हुई। विंडिक्शन दिखा रहे हैं उसके अंदर वो जो ज़रा, हाँ. विंडिक्टिव जिस तरीके से उसको दिखा रहे हैं ना, वो थोड़ा हम्म, एक्सेसिव हो जाता है, और वो आपको सिंपैथी नहीं आप फील कर रहे आई सकीना के एग्री लिए, जो कि आपको आई एग्री, फील करनी चाहिए। करनी तो चाहिए वो बिल्कुल. मुझे नहीं पता कि वो अनूशे अब्बासी की परफॉर्मेंस का कोई हम्म लैप्स है, वजाहत की तरफ से डायरेक्शन का है, या हाशिम भाई की हम्म तरफ से राइटिंग का है। तो ये हम्म. एक चीज है जो थोड़ी सी मुझे बॉदर करती है, आप बिल्कुल सही कह रहे जो हैं, आई वांटेड टू बिल्कुल. पॉइंट इट आउट। बिकॉज सकीना के साथ बड़ा जुल्म हुआ है यार, पूरी जिंदगी आपने हुआ उसकी है, बर्बाद बट यू कर दी डोंट है. फील सिंपैथी फॉर हर, यू डोंट हाँ फील हाँ सिंपैथी फॉर हर, हाँ शी हाँ. कम्स अक्रॉस एज अ नेगेटिव कैरेक्टर, आई डोंट नो नेगेटिव व्हाई, कैरेक्टर विच ही शुडंट, हाँ आई एग्री. व्हिच शी आई शुडंट. एग्री, गुड गुड ऑब्जर्वेशन. थैंक यू. जी. मूविंग ऑन टू न्यू ड्रामा फांस, ओह. मेगा एपिसोड आई, और आमना क्या कहना चाहिए? फर्स्ट कमेंट आपसे लूंगा मैं, फिर आप कहती हैं मैं अपनी स्पीच दे देता हूँ।
तो आप अपनी स्पीच दे दें फांस के ऊपर। I thought that the first episode of Pass, which was about 50 minutes long, it wasn't two episodes, 59 it was minutes 30 seconds long. really, was it? Yeah, एक घंटे yeah. की जो episode थी, I thought that by the end of it, I was riveted to know कि आगे क्या होगा. I thought कि इन्होंने कहानी का शुरुआत इतना अच्छा बुना है कि उसको देख के आपको इंटरेस्ट होता है कि यार ये ज़ेबा के साथ हुआ क्या है. अब आप देखें पहले एपिसोड में इन्होंने सब कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया और आपको सबकी समझ भी आ गई. आपको समझ आ गई कि शकीला का, ज़ेबा और फ़राह का अपनी बेटियों के साथ क्या डायनामिक है. ज़ेबा पढ़ना चाहती है, फ़राह नहीं पढ़ना चाहती, उसकी मिट्टी पलीद होती है. ये है एक गरीब हाउस होल्ड. सिर्फ स्टोरी पे अभी बात कर रही हूँ, नॉट ऑन द डायनामिक. फिर आप दूसरा हाउस होल्ड देखें, अमीरज़ादों का. नादिया है, अर्जुमंद रहीम का कैरेक्टर, और अली ताहिर, हु इज़ सच ए ब्रिलियंट एक्टर. ही इज़ प्लेइंग हर हस्बैंड सिराज. सिराज की भी आपको समझ आ गई कि वो बचपन से और अपनी शादी के शुरू में ही हैड अ रोविंग आए, और वो ठरकी भी थे और उन्होंने ऐसी हरकतें भी की हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से उनकी बीवी की उन पर कोई ट्रस्ट नहीं है. इसी वजह से ही उनकी जो बच्ची हफ्सा है जिसकी शादी हो रही है, उनको जो शक्की दिखाया है अपने मियाँ पे, इट्स बिकॉज ऑफ हर फादर. दिस इज़ द वे आई एम सीइंग इट. कि उसको इसलिए पहले मैंने सोचा कि ओह हो यार, फिर एक और शक्की औरत दिखा रहे हैं जो मियाँ पे बिला वजह शक कर रही है. इट रिमाइंडेड मी ऑफ दुल्हन. मैंने कहा ये क्यों दिखा रहे हैं. फिर जब उन्होंने उसका कैरेक्टर दिखाया सिराज का, अली ताहिर का, कि वो उन्होंने क्या क्या किया है ज़िंदगी में, कुछ किया ही होगा ना, जो बीवी का भी ट्रस्ट नहीं है और बच्ची भी जो है वो अपने मियाँ को होने वाले को ट्रस्ट नहीं कर रही. फिर जो शहजाद शेख का कैरेक्टर है साहिल, हु इज़ मेंटली चैलेंज और स्लो और समथिंग, वो भी बाप की वजह से है. बाप जो उस पर बुली करता है उसको और उसको ऑफुल तरीके से, दैट्स वाई वो बच्चा सहमा होता है. So the way they introduce all the characters, and of course हाजराज नहीं, हफ्साज फियांसे समद जिनकी शादी हो रही है, played by समी खान. तो मेरे ख्याल है बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है. And not to forget हाशिम, who's ज़ेबा's fiance, and what a wild character he is shown. तो ये सब कुछ तो बहुत अच्छा है. ऑफ कोर्स जहाँ डायरेक्शन प्रोडक्शन की बात है, जितनी गुर्बत दिखाई हुई है शकीला की, वो घर में नहीं रिफ्लेक्ट हो रही बिल्कुल भी. वो अच्छा भला बड़ा घर था, भले वहाँ लाइट गई भी थी, बट वो नहीं रिफ्लेक्ट हो रही थी. जितना उनको गरीब दिखाया हुआ है, ज़ेबा का जो तलफ़ुज़ है ज़ारा नूर अब्बास का, इट्स टू रिफाइंड. उसकी बहन का बल्कि फिर बेहतर है. यू कैन बिलीव शी इज़ फ्रॉम अ तो वर्किंग वो क्लास. ज़ेबा पढ़ रही है, किताबें पढ़ रही है, एग्जैक्टली. कॉलेज जा रही है, तो पढ़ भी ऑब्वियसली रही हो उसका तो इतना रिफाइंड तो इतना होगा. नहीं होता है, नहीं इतना रिफाइन नहीं होता फिर भी, लेकिन चलें ठीक है. आई लव द फैक्ट दैट द गर्ल्स हैड नो मेकअप. देयर वाज नो लाइक आर्टिफिशियलनेस इन देयर makeup or their look or their clothes. It was all very very appropriate. And of course flawless नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी episode थी. You're right, absolutely. I think it was a fantastic episode. पहली जो Absolutely. सीन जो आपने बोला कि पहली चीज जो मुझे स्ट्राइक की, वो obviously when Zara walks in, वो जो उनका नो मेकअप लुक था, बिल्कुल भी आप बता नहीं सकते. और जो उनकी फेलो एक्ट्रेस है, आई एम सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता. अगेन हमारी सिलीनेस से हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और एक्टर्स के नाम सपोर्ट कास्ट के बिल्कुल याद करने चाहिए. बट द एक्टर हु इज प्लेइंग हर सिस्टर, आप दोनों के जो देख सकते हैं चेहरों के ऊपर. घर का मैंने इतना गौर नहीं किया, शायद आप सही कह रही हो, बट एज फार एज द कैरेक्टर्स आर कंसर्न्ड, उनको देख के आपको लगता है कि ऑब्वियसली जो तबका उन्होंने दिखाया वो अच्छी तरह से उन्होंने रिफ्लेक्ट किया. अब जब हम इंट्रोड्यूस हुए हैं बाकी सारे कैरेक्टर से, अगेन अब आपने ये पॉइंट रेज किया, तो मुझे आपकी बात में असर लग रहा है और उसका असर हो रहा है मेरे ऊपर. बट मुझे भी एक सेकंड के लिए लगा कि समी इज अगेन हियर प्लेइंग the same character that he's playing in Dulan. Exactly. Philander. मुझे ये impression जा रहा था, but you could be right that Sami is just being nice and just being sweet, or the way that he is. और अब end में जो भी ये situation develop हुई है, we don't know कि वो समी का था या because आपने हर एक मेल कैरेक्टर को देखा है उस पॉइंट पे. I think this was beautifully knitted and beautifully executed as well. कि अब ये who done it वाला जो अब ये चक्कर चलेगा. अब देखें ना, who done it में मुझे नहीं पता कि देखें, रेप तो लग रहा है ऐसे कि हुआ है उसका. Obviously हुआ है, रेप तो हो गया है. रेप तो हो गया है, no questions about it. बिल्कुल रेप उनका हो गया. ये नहीं अब समझ आ रहा कि वो हाशिम ने किया है या वो समद ने किया है या वो सिराज साहब ने किया है, अली ताहिर ने, या फिर वो शहजाद शेख ने किया है, उनके कैरेक्टर साहिल ने. चार मर्द हैं, चारों पे शक जा सकता है, लीस्ट ऑफ ऑल ऑन साहिल.
स्पेशली अगर OST देखा हो तो ऐसा लगता है जैसे साहिल विल कम अप एज हर सेवियर, बट आई डोंट नो हु डन इट एंड आप मेरा मैं शक जो मैं है ना, आपका शक किसके ऊपर है? मेरा ज़्यादा शक जो है ना वो हाशिम पे ही है वैसे। ठीक है, मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी अपना अपना इसके अपना ऊपर शक थेरी बताएंगे में किसके बताएं ऊपर है। और अपना शक बताएं हाँ। कि उनका शक किसके ऊपर जा रहा है। और बिकॉज ये बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने पहले हम्म। आई थिंक द पर्पस ऑफ दिस मेगा एपिसोड वाज दैट वो जो दिखाना चाह रहे थे कहानी जिस मोड़ पे कि पहली ही किस्त देखने के बाद हम्म। आपको पता चल जाए कि ये आगे जा कहाँ रही है जा कहानी। कर रही है जी, बिल्कुल। सो गुड कॉल बाय द चैनल एंड बाय जी। द प्रोड्यूसर्स कि उन्होंने जी, एक ही किस्त में, चाहे वो मेगा एपिसोड हो, बट आपने कहानी उस उन्होंने मोड़ हुक तक कर ले लिया गए, लोगों को जी। हुक कर लिया और बड़े अच्छे तरीके के साथ। आपने कुछ ज्यादा खींचा नहीं है इसको, हम्म। जो भी आपने हम्म। इंट्रोड्यूस कराना था घरानों को, दोनों घरानों हम्म। को या तीनों घरानों को, समी का भी एक घर है जो हमने देखा है, तो जी। आपने बड़े अच्छे तरीके से सारे कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस भी करा दिया, हम्म। स्टोरी भी आगे ले गए। सो वंडरफुल फर्स्ट एपिसोड, रियली एंजॉयड इट, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। एंड आई डू थिंक के पहली एपिसोड से एटलीस्ट इंप्रेशन यही जाता है कि दिस इज वन ड्रामा that we जी will हसन, continue एंड to एंड do. एंड वर्ड ऑन परफॉर्मेंसेस के ज़ारा नूर अब्बास को हमने इससे पहले ज़बाइश में देखा, जिस पे काफ़ी उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसिज्म मिली, बट हियर आई थिंक शी इज़ फिट इनटू द रोल परफेक्टली। देन ऑफ कोर्स अली ताहिर, सच अ वेटरन एक्टर, we don't see enough of him on TV, but I'm really happy to see him in this role. शहजाद शेख, जिनको मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया हुआ है पहले भी कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी नहीं है, आई थिंक इस रोल में वो बहुत सही बैठे हैं, विच काइंड ऑफ प्रूव्स दैट ही इज़ मे बी अ कैरेक्टर एक्टर, कि कोई भी और उनको कैरेक्टर्स दिए जाएं तो वो बहुत अच्छा करते हैं। आई थिंक ही वाज वेरी गुड। या शायद उनको रूम ही नहीं दिया जाता परफॉर्म जी। करने का जी, हमारे एक्टर्स को। मेरे जो ख्याल में उन्होंने भी उनकी बात की थी कि बहुत। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की थी कि मेल एक्टर्स आर मेयर एक्सेसरीज इन जी। आवर ड्रामास। जी। जी। तो जी। वो जब आप किसी को एक्टर को वो रोल देते हैं फिर पता चलता है ना असल में वो परफॉर्म कर सकता है जी। या नहीं कर सकता। जी। जी। सेम जी, गोज विद ज़ारा। आई थिंक उनको हम एक ही तरह के रोल्स में अभी तक देखते आ देखते रहे आए थे, हैं जी। इसमें वैसा हमने नहीं देखा बबली कैरेक्टर उछल कूद जी करती बिल्कुल, हुई। शुक्र है जी। सीरियस एक कैरेक्टर है एंड आई थिंक शी इज डन अ फाइन जॉब with her performance. And Shehzad, everybody shout else, out to that Sammi, little scene with the kitten. I thought that was so heartwarming. that was very cute. And हाँ, even Yashma, I think Yashma she's Gill, done absolutely. also. I thought she उनका was वो एक्सेंट नहीं completely, नजर आ रहा है इस बार नहीं, she आपको। was very wasted in प्यार के सदके। मगर यहाँ पे वो उन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छा, मतलब नज़र आ रहा है कि this is a girl who's excited about her wedding, but also um, she has an inbuilt fear, which comes from her parent. And thankfully no accent this time. No accent this time. Yes. So well Yes. done, a job well Well done, done. a job well जी। done. सबने जी मेहनत की है हसन, नजर आ मैं रहा है। और व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूँगी कि कोई भी नया ड्रामा शुरू होता है, हम पहली 3 एपिसोड में ज़रा से जेंटल होंगे। ऐसा नहीं कि हम मुझे गलतियाँ नज़र नहीं आई, मुझे नज़र आया कि जब वो बारिश हो रही होती है और ज़ेबा खड़ी होती है तो उसको एहसास नहीं होता कि साथ एक और बंदा खड़ा हो गया आके, जब तक कोई और, आई मीन देयर वर लिटिल थिंग्स, ट्रिवियल, बट ये ट्रिवियल, ट्रिवियल चीज है बट इन मगर द पहले, स्कीम ऑफ थिंग्स। हाँ वेरी ट्रिवियल, इन बट पहले 3 एपिसोड्स में आई वुड लाइक टू बी अ लिटिल जेनरस एंड सी कि कहानी कैसे आगे चलती है। अगर हाँ डीरेल नहीं हो गई, जो कि यूजुअली 7वें 8वें एपिसोड तक माशाल्लाह से हमारी कहानियाँ डीरेल हो जाती हैं, तो उस वक्त हम फिर क्रिटिसिज्म उठाएंगे, मगर ऐसी अभी कोई चीज़ नहीं है बहुत बड़ी जिसको मैं देख कहूँ कि ओ हो ये तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नहीं, ओवरऑल इट मैं वाज अ मैं वेरी यहाँ पे सॉलिड एपिसोड। मैं यहाँ पे दोहराना चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस को ना, कुछ लोगों को मुंह को खून भी लगा हुआ है ना, तो वो ये चाहते हैं कि आप आते साथ ही कपड़े उतारने शुरू करें। हम यहाँ पे किसी के मतलब ऊपर कीचड़ उछाड़ने के लिए तो नहीं बैठे हुए ना। एट द जी। एंड ऑफ द डे वी अस एवरीबडी ऑल द व्यूअर्स आर जो हमारा चैनल भी देख रहे हैं, जो ड्रामे भी देख रहे हैं, हम अच्छा कंटेंट ही देखना चाहते हैं ना। तो हम सर्टेनली। अननेसेसरीली क्यों ये हमारे एक्टर्स हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, हमारे जी। मुल्क के चैनल्स हैं, हमारे जी। मुल्क के ये आर्टिस्ट हैं जो इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अप्रिशिएट भी किया करें, मेहनत करते हैं। जहां पे फ्लॉज होंगे, जहां पे बुरा होगा, जरूर क्रिटिसाइज करें। सर्टेनली। लेकिन सर्टेनली। कोई नई चीज आई है, कोई नया ड्रामा आया था, तो हम सबको चाहिए क्रॉस द जी। बोर्ड कि थोड़ा सा उनको रूम दें, और फिर तीसरी चौथी पांचवी एपिसोड के बाद देखें। मॉक करना है मॉक करें, रोस्ट करना है रोस्ट करें, नहीं देखना ना देखें, जो भी करें, सर्टेनली। जी। बट तरीके के साथ। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ वी विल मूव ऑन टू खुदा और मोहब्बत की दूसरी जी। किस्त। एंड आई वाज स्टन्ड बिकॉज द फर्स्ट एपिसोड हैज गॉट 18 मिलियन व्यूज इन जी। 1 वीक।
हाँ And I जी, was watching the second episode. It had come out at that point a day earlier, and it already had over 8.5 million views. And I हाँ was जी, like, what? जी ये प्रोड्यूसर्स क्या का हो रहा है? मैसेज भी आया था सबको, मेरे ख्याल है सब मीडिया पब्लिकेशंस को आया है कि both episodes were trending number 1 and 2 on YouTube. So pretty What a amazing. phenomena! What तो a आपका क्या ख्याल है, phenomenon it इसकी has. इसकी वजह क्या है? आई मीन इट्स नॉट लाइक वी मुझे नहीं नॉट समझ सीन आ द रही। स्टोरी बिफोर. मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे समझाएं। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इतने ज्यादा व्यूज आने की क्या वजह हो सकती है। और मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, आई एम श्योर कि अगर इतने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो हमारे व्यूअर्स भी बहुत सारे देख रहे होंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसी खास बात आपको लग रही है खुदा और मेरे मोहब्बत ख्याल में कि है इतनी। हसन, मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है एक तो बात ये कि पहली दो जो थी ना सीजन्स ऑफ खुदा और मोहब्बत, उनकी बहुत अच्छी वैल्यू बहुत है उनकी, नहीं, वैल्यू मैंने तो वेरी हाई. मुझे जो मैंने तो जो हाशिम भाई से भी डिस्कशन की है वो यही थी कि पहले दो सीजन जो थे वो इतने। दूसरा सीजन वाज एसेंशियली द रीमेक ऑफ द फर्स्ट सीजन। देयर वाज राइट. नथिंग न्यू इन द सेकंड सीजन। और उसकी कोई व्यूवरशिप इतनी नहीं थी और कहानी अच्छा, भी आपका उस मतलब है कि उसकी ब्रांड वैल्यू की वजह से नहीं, ये हुसन से नहीं। ही मुझे पहली. क्योंकि ये दिस इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द राइटर कि वो जो दिखाना चाह रहे थे अनफॉर्चुनेटली हम्म. नहीं दिखा पाए थे उस पॉइंट फिर पे। आपको लगा कि शायद प्रमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इन्होंने टीजर्स और ओएसटी और उसकी पोस्टर्स और शायद प्रमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग किए हैं इस वजह से. and आई if डोंट not नो। that, मुझे then I'll have to say then star power है ये. This is Feroz Khan's and Ikra Aziz's following. प्रोबेबली दैट प्रोबेबली I think a combination of दैट everything. I think it's a combination of everything. And but yeah, phenomenal, man. I mean, it's like okay, Phenomenal. I phenomenal. mean, Like, there's more to talk about the phenomena that is it has certainly become, or the phenomenon it has हाँ certainly become, than the हाँ drama itself. मतलब it's just mind boggling कि इतने हाँ ज्यादा हाँ views पहली दूसरी किस के बाद। हाँ हाँ. मैं देख रहा था मेरे पास तुम हो के कोई 26 मिलियन व्यूज हैं या 25 मिलियन व्यूज है। तो जिस जी हिसाब से जी, ये 18 मिलियन व्यूज अभी ले आया एक हफ्ते बाद, ये तो ये तो उसको भी पार कर क्रॉस कर जाएगा, जाएगा। उसको क्रॉस कर जाएगा. हाँ। जिसको मैं व्यूअर से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये लोग ड्रामा स्टोरी के लिए देखते हैं या स्टार के लिए, अपने फेवरेट एक्टर के लिए देखते हैं? और ये सवाल सिर्फ खुदा और मोहब्बत के लिए नहीं है. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस फॉर फिरोज खान. ही इज गॉट मैसिव फॉलोइंग एंड यू नो हिज फैंस आर लाइक क्रेजी. ऑल्सो दिल ना उम्मीद तो नहीं, अगर उसमें रखी या अभी तो नहीं अब हमें पता, लेकिन अगर यमुना जैदी ना होती तब भी लोग ऐसे ही देखते जैसे अब देख रहे हैं. ये बड़ी सोचने की बात है, बिकॉज पीपल आर सो सोचने की पैशनेट बात है। अबाउट इट कि ओ हो इट शुड डू बेटर डू बेटर. वुड दे बी वॉचिंग मुझे इट इफ यमुना जैदी वाजंट इन इट? मुझे अभी अभी आपसे बात करते हुए ख्याल आया कि खुदा और मोहब्बत, हम्म. खुदा से भी जो जी हमारे यहाँ बिल्कुल, हमारा जो मुल्क है, हमारी जो रिलीजियस सोसाइटी कार्ड है, है बड़ा जी एक बिल्कुल. रिलीजन, वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एज अ जी होल हमारे पूरे मुल्क का, नेशन का, सोसाइटी का। जी. और मोहब्बत के साथ भी एक है। ऑब्वियसली हम्म बड़े दिल फेंक किस्म के लोग हैं हम, हम्म. हमारे दुनिया में ही होते हैं, बट हम शायद कुछ ज्यादा ही हैं जी पाकिस्तानी लोग। जी. सो आई थिंक वो जो दो जो जो सेंट्रल थीम है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड रिलीजन एंड हम्म लव, हम्म. I think that could be a hook. I don't know, I think maybe so. I'm wrong, Yeah, all of it. but But it's in anyway, do you it's have in the anything name to also, say na about Khuda the Mohabbat. episode? I do have to say a lot about the episode, especially the first scene, जो हाँ किस शुरू हुई, और वसीम अब्बास साहब की performance और हाँ फिरोज की performance. हाँ I think it was fantastic. हाँ. Last time I was going through comments on our review of the हम्म drama, and I think some people were unnecessarily being harsh. Some were saying कि फिरोज को acting नहीं आती है, and some were saying कि हम्म क्या है क्या इस ड्रामे में। यार आप performances देखें, कभी कभी आप वो चश्मा उतार लिया करें। मुझे लगता है कि हम्म. हमारे ऑडियंस का भी कोई बायस का चश्मा होता है वो sometimes। अमर खान ने बड़ी आप अच्छी बात की कि आई वांट द ऑडियंस टू चेंज. देखें तो सही, आप क्यों देखना ऐसे चाहिए तनकीद हाँ. शुरू कर देते हैं। वसीम साहब की परफॉर्मेंस देखें यार, उस सीन हम्म में जब उन्होंने फिरोज को जिस तरह से मारा है, हम्म फरहाद को, हम्म वो पूरी कॉन्वर्सेशन, जूती उनकी उतर गई है हम्म गलती से, जब नजर आता उन्होंने जूती उठा ली, फिर उनकी हम्म. एक्टिंग आप देखें, उन्होंने उसको प्रॉप बिल्कुल बना लिया, और उससे उससे इट वाज सो वंडरफुली डायरेक्टेड, इट वाज बिल्कुल सो बिल्कुल. वंडरफुली परफॉर्म्ड। और एंड फिर देन आप. उसके बाद का जो, हम्म. जी आप नहीं, मैं कह रही हूँ ओवरव्यू। फिर वही छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह बुनी गई हैं. आई मीन परफॉर्मेंस तो मेरा नहीं ख्याल है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी बायस, बट यू कांट फॉल्ट फिरोज़ परफॉर्मेंस. नहीं उन्होंने यार, मेरे वो ख्याल उसकी जो है छत के ऊपर हाँ. जाके उसके भाई और बहन के साथ कॉन्वर्सेशन थी, जब वो नेबर जिनका नाम बिल्कुल. मोमिना है, जो जी एक्ट्रेस हैं, बड़ी जी क्यूट सी करीना कपूर जैसी जी शक्ल जी. जिनकी लगती है किसी किसी एंगल से। एक जो मुझे प्रॉब्लम, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहता हूँ। मुझे वो पूरी सिचुएशन अनबिलीवेबल लगी कि वो हम्म इकरा का आना और फिरोज को कमरे में हम्म ले जाना और हम्म उसको हम्म हम्म समझना कि वो
ऐसे नहीं होता। मैं उस हम्म। बात को मैं बिल्कुल भी मैं हाँ मतलब नहीं ये बोलूंगा क्यूट कि वो मीट जरा क्यूट अनबिलीवेबल मीट थी। वो क्यूट मुझे नहीं लगा, क्यूट मीट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लेकिन लगा। जो इससे पहले इकरा के बाहर आने से पहले का जो था ना सीन, जिस तरीके से वो मोटरसाइकिल पे आता है, अच्छा ये इतनी अच्छी डायरेक्ट हुआ था। आता वो जब बाहर बाहर होता है तो मॉडल टाउन लाहौर है। व्हेन ही जी मैं ड्राइव्स अप टू द कहने वाला हाउस था मैं, जी जी इट्स जी मॉडल जी टाउन लाहौर। और अंदर जो जी। दिखाते हैं इट्स कराची, इट्स अ मीर मीर हाउस इन कराची हाउस व्हिच इज लाइक इन इस एवरी सेकंड ड्रामा। सो आई थॉट इट वाज वेरी वेल डायरेक्टेड द वे ही गोज इन। उसमें एक चीज गिव्स, व्हेन ही इज एंटरिंग थ्रू द गेट द यस। चश्मा इज डिफरेंट, द चश्मा इज डिफरेंट, बट द चश्मा अगेन ओह बिकम्स, बड़े तेज हो हसन। अच्छा मैंने नहीं but the नोट किया। chashma but the chashma again becomes the same in the अच्छा। later shot when he's ओह standing next to the गुड Hummer। गुड तो वो गुड नोट। चश्मा फिर गुड नोट। पुराना, एनीवे मैं इसलिए वो क्योंकि भी क्योंकि मुझे पता, मैंने इसलिए इसको रिवाइंड हाँ करके भी 2-3 बार इसीलिए देखा बिकॉज आई वाज सो हैप्पीली सरप्राइज्ड कि हाँ यार के लाहौर में उतरा है वो जी मोटरसाइकिल से और गेट से वो कराची में एंटर हुआ है जी असल में, जी असल जी में। बट ऑब्वियसली जिनको नहीं पता उनको नहीं पता कि वो जो घर वाला जो जी पार्ट है वो कराची में शूट हुआ हुआ है, कराची जो वाला शूट है। मोटरसाइकिल वाला पार्ट था वो लाहौर में शूट हुआ हुआ है। जी एक्सीलेंट कंटिन्यूटी मैंने देखा, फिरोज के बाल, फिरोज की वाइट शर्ट, फिरोज की जीन्स, फिरोज के स्नीकर्स, एवरीथिंग सीम्ड द सेम नहीं टू नहीं मी, ये मुझे पता है एटलीस्ट कि टू जब मी। फिरोज शूट करा था ही डिड नॉट चेंज हिज लुक फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। अच्छा फिर वो जिस तरीके से अंदर जाके गाड़ियां देखता है, यू नो इट्स जस्ट लाइक अ इट्स अ ही इज लाइक अ किड हु इज इन लाइक लुकिंग एट दीस दैट बिग वाज ऑल ग्रेट, कार्स। दैट वाज ऑल एंड ग्रेट वो जो आमना। हमर के पास जाके वो खड़ा होके पोज करता है, ग्लासेस शासेस लगाता है, और अंदर से जो हमारी हीरोइन होती हैं वो उसको देखती हैं और और फिर उसके सर पे फूल भी गिरे हीरोइन पे आते हुए, फूल जैसे भी वो होता तो है जरूरी, वो टिपिकली छाबी जियो फूलों के की गिरना ड्रामों तो में। जरूरी होती है ना जी, वो जी तो जी, जियो के ड्रामों में वो जरूरी है वो सब। ज़रूरी होती हैं। तो ये सारा एंड यू आर बट राइट मैं फिर भी कहूंगा दैट वाज़ दैट वाज अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल। आई एग्री और वो भी बैठ के चाय पिलाना और हर चीज़, ये इट वाज़ टू मच। आई एग्री। इवन दो फ्लिम्जी सी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि कोई भी गाड़ी के साथ ऐसे खड़ा होके होगा तो किसी को भी शक हो जाएगा, नहीं जी ऐसे नहीं होगा, किसी को भी शक नहीं होगा, स्पेशली अगर आप एक इस तरह के हाउस होल्ड से हुँ, बिलोंग करती हैं। हुँ, तो हुँ, आपको पता होता है कि यार कौन है, आपको पता हुँ, है कि किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से हुँ, बात हुँ। करनी है। फैमिली नहीं है, कोई लगेज नहीं है, कनाडा से आया तो कहाँ है, कहाँ बोरिया बिस्तर है, कुछ भी अच्छा नहीं है, वो बहुत गाड़ी के लोगों ने साथ। ये कहा कि जी अनबिलीवेबल चीज़ें हैं जिन पे आपने गौर नहीं किया कि जी वहाँ से वो बुर्का पहन के निकली हैं और यहाँ पे नहीं। ऐसे बहुत लोग होते हैं भाई, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो छोटे गाँव में या छोटे शहरों में बुर्का वो पहन तो के पर्दा दूसरी, करते हैं। अरे वो हाँ तो ट्रिवियल चीज है यार, ये मेजर चीज तो ये है ना, ये अनबिलीवेबल नहीं लग रहा आपको, इतनी बड़ी ये चीज है भी जो कि अनबिलीवेबल है। यार वो जो रिलेशन, और फिर हाँ उसने बाहर निकाला भी उसको ऐसे ही कि दफा हो जो, दफा बगैर पूछे कि तुम हो कौन। हाँ हाँ मतलब हाँ। शी डिडंट इवन बॉदर आस्किंग दैट पर्सन कि तुम हो कौन, तुम हो क्या कौन। करने आए हो, तुम कौन हो। जिस हाँ बदतमीजी से अंदर लेके गई उसी बदतमीजी से बाहर निकाल दिया, बाहर ऐसे थोड़ी निकाल होता दिया। है। हाँ हाँ वो थोड़ी फाफेच थी, वो थोड़ी वो थी। थोड़ी फारफेच अच्छा थी। वो सीन बड़ा इंसाइटफुल था जब हमें हिना बयात का कैरेक्टर से हम इंट्रोड्यूस होते हैं, जो उसी मज़ार पे जाती हैं जहाँ पे उनके दो बेटे तैमूर हुज जैन जैन बेग एंड जुनेद खान, है ना। हम्म, उनके कैरेक्टर का नाम हमें पता है अभी कि नहीं पता। मुझे अपने याद नहीं रहा, बट उन्होंने जुनेद और बोला। जैन जी दो भाई होते हैं, वो हमें अंदाज़ा हुआ है कि हिना बयात का जो कैरेक्टर है उनके बेटे हैं। और जो बाबा जी होते हैं वो कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो मिट्टी में तो मिल जानी है। सो उन्होंने कोई प्रेमोनिशन बहुत अच्छी नहीं दी। उन्होंने कहा है कि एक बेटे की नहीं, तो उन्होंने कहा तो मिल जाना है, दोनों की ख्वाहिश मिल पूरी हो, जाना है, एक की देयर इज अ लेकिन आफ्टर इट, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, हाँ सैक्रिफाइस। एग्जैक्टली, देयर इज अ बट टू इट। कैन आई से समथिंग? या नूरुल हसन साहब की परफॉर्मेंस इज फैंटास्टिक। फैंटास्टिक या कुछ लोगों ने कमेंट किया हमारे रिव्यू के ऊपर, पिछली बार हमने उनका नाम नहीं लिया तो मैं आई वांट टू गिव अ शाउट आउट हिम, बट जी। जिस हिसाब से नूरुल हसन साहब का कैरेक्टर वहां पे बाबा जी लेटे हुए थे, हम्म थोड़ा सा ज्यादा मेसी होने चाहिए थे। मुझे उनका हम्म मेकअप बहुत प्रेम और प्रॉपर लगा, इतना प्रेम और हम्म प्रॉपर नहीं होना चाहिए था कि उनके हम्म जो काला जो उनका जो भी कपड़े उन्होंने पहने थे, हाँ हाँ मट्टी का दाग भी नहीं था एक हाँ जरा बराबर हाँ भी। हाँ ये हाँ। मेरी टी शर्ट काली मैंने पहनी, 10 दाग आपको नजर आ जाएंगे। तो जबकि वो ऐसा नहीं कि जमीन पे लेटे हुए थे जी। मजार पे वो लेटे हुए थे, तो और बिल्कुल उनका जो मस्कारा और आई मेकअप बिल्कुल हम्म प्रॉपर परफेक्ट था। इतना नहीं होना चाहिए था, हाँ हाँ कंसिडरिंग जो वो बाबा जी जिस तरह के आपने दिखाए हुए हैं, तो जी थोड़ी सी लुक उनकी थोड़ी सी रफल्ड उनको नजर आना हम्म चाहिए था। इतना ना हम्म भी होते कि अनकेप्ट या अनटाइडी लगते, हम्म बट फिर भी थोड़ा सा ये बहुत ही ज्यादा वो मगर साफ मेरे सुथरा, ऐसा ख्याल लग है रहा था शावर से निकल के आके तैयार होके आ गए। रियलिज्म शायद कम है और फैंटेसी का एलिमेंट ज्यादा है। प्रोबेबली हिना हाँ बयात साहिबा का जो एक्सेंट उन्होंने अडॉप्ट किया है, जिस जो जी वाज वंडरफुल, जबरदस्त जी एक्ट्रेस है हमारी, लेजेंड है जी नो डाउट, बिल्कुल बड़े बिल्कुल। खूबसूरत एक्टिंग की उन्होंने दोबारा।
परफॉर्मेंसेस आई थिंक यू कांट जाती है अगर लोग हम्म। ये कहते हैं कि XYZ को एक्टिंग करनी नहीं आती है, अब अगर परफॉर्मेंसेस लोग अच्छी ये नहीं है, कहें कि जी 18 मिलियन व्यूज क्यों मिले, तो ये तो जिन लोगों ने देखा है वही जवाब दें कि भाई 18 वही मिलियन बताएं लोगों ने, भाई, वही बताएं। जी बिल्कुल। वाई वही बताएं। जी हमारा वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो का हम टाइटल भी यही रखें इस बार, कि व्हाई इज खुदा और मोहब्बत ट्रेंडिंग द वे दैट इट इज एंड व्हाई इज इट गेटिंग सो एब्सोल्युटली, मेनी व्यूज दैट इट इज, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट। जी। इकरा की परफॉर्मेंस के बारे में आमना आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इकरा बहुत प्यारी लगती हैं। आई रियली लाइक हर। आई थिंक बिकॉज आई बिकेम अ फैन व्हेन आई वॉच रांझा रांझा कर दी। वहाँ से मुझे उनकी पूरी रेंज नज़र आई, फ्रॉम अ चुलबुली टू समबडी हुज अंडर सो मच प्रेशर एंड इन लव। आई मीन बहुत 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 आर्च थी उनकी। उसके बाद से मुझे लगा जैसे वो बहुत टाइप कास्ट हो रही हैं सुनो चंदा टाइप रोल में। यहाँ भी मुझे उसके रेमनेंट्स नज़र आते हैं कि वो जो कैरेक्टर है ना चुलबुला से, तो मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो रेंज में कैरेक्टर उनका थोड़ा इवॉल्व करे। अभी वाला कैरेक्टर जो है ना वो थोड़ा सा अनोइंग है, बट अगेन कैरेक्टर अनोइंग है, परफॉर्मेंस वो सही कर रही है। मेरे ख्याल है यही है उनका कैरेक्टर। सुनो चंदा के टाइम पे आपने जब कहा था ना पहली बार, हम्म। जब हमारी ये कॉन्वर्सेशन हुई थी आज से 2 साल पहले, और आपने कहा हम्म। कि यार कि मुझे जो उनका कैरेक्टर है थोड़ा सा अनोइंग लगता है, मैंने आपसे बड़ा हम्म। वेहेमेंटली डिसएग्री किया था उस वक्त। मैंने कहा हम्म। नहीं, मुझे अब आपकी वो बात समझ में आई है। मुझे हम्म। इकरा का कैरेक्टर अनोइंग लग रहा है थोड़ा सा। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे नहीं पता कि वो इकरा की परफॉर्मेंस की वजह से, मुझे नहीं पता वो ऐसे लिखा हम्म। गया है, बट अभी दूसरी एपिसोड तक मुझे वो कैरेक्टर अनोइंग लग रहा है। हम्म। आई एम येट टू सी कि ये जी। स्टोरी अनफोल्ड, ऑब्वियसली जब आगे करेगी पता चलेगा कि वो क्या कैरेक्टर किस डायरेक्शन पे हम्म। जाता है, तो लेट्स सी। बट अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा हमारा लग रहा है। हीरो जो है वो ऑब्वियसली ही इज फॉलन इन लव, और जो इकरा ने की कैरेक्टर ने जो दोस्ती की है, मुझे वो भी थोड़ा अनरियल लगा कि इतने बड़े घर की लड़की जो है वो काम करने बट वो वाले के जेन्युइन साथ। दोस्ती है या नहीं है? जेन्युइन दोस्ती है या नहीं? क्यों वो झूठ बोलेगी? जेन्युइन दोस्ती मतलब व्हाई वुड शी लाई, व्हाई वुड शी उसको प्रिटेंड? काम है ना, उसको काम है उससे वो आगे जो नहीं हाँ, नहीं उसको अभी काम तो। है ना उसके साथ। वो जो मेहरबानों के कैरेक्टर ने जाना है जहाँ पे अपने हाँ। हाँ उसको फियांसे की इस्तेमाल करेगी बर्थडे पे। फरहाद को वो करने के हाँ। लिए, और वो ऑब्वियसली बिल्कुल इन लव हो चुका है, और वो कह रहा है मैं उसको बताऊंगा, और उसके दोस्त उस पर हंस रहे हैं, तो उसका तो दिल टूटने वाला है। Anyway, interesting एनीवे। episode, जी। and we're looking forward to your response to the question that we've raised. कि why do you guys हम्म। think that इट्स ट्रेंडिंग। खुदा और मोहब्बत is जी। getting इन so सच many अ बिग views वे। and जी trending the बिल्कुल। way, बिल्कुल, और trending in हमने such a आपको big way? काफ़ी ऑप्शंस भी दिए हैं, इनमें से आप एक चूज़ भी कर सकते हैं। चूज भी कर सकते हैं, या जी। आपके पास कोई तीसरा चौथा पांचवा ऑप्शन है जो हमने नहीं सोचा, तो वो भी जरूर बताइए। हाँ जी, ठीक हाँ है जी। आमना, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? नहीं हसन, आई एम अफ्रेड दैट्स ऑल। अगर लोग छिलावा का इंतज़ार कर रहे हैं तो छिलावा मेरे ख्याल है अनफॉर्चुनेटली हम नहीं रिव्यू कर सकेंगे, बिकॉज वी विल बी रिकॉर्डिंग अ डे अहेड ऑफ मंडेज, और वो संडे नाइट को आता है, तो वो मिस हो जाएगा। वो खत्म तो हो गया होगा मेरे तो हिसाब से, अब तक नहीं हुआ तो पता फिर नहीं, देखते हैं कि हाँ क्या पता उसका हो नहीं। सकता है, जी एक जी हफ्ता डिले बिल्कुल। के साथ अगर कर सकते जी हैं, नहीं कर जी सकते। जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आमना, आपने टर्की में से अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला टर्की में होते हुए भी, और ये वीडियो सेशन रिकॉर्ड किया। जी होपफुली इंशाल्लाह अब जब आप अगली बार हम लोगों को देखेंगे हॉट बाइट्स में वेडनेसडे को, तब हम आमने सामने होंगे। इंशाल्लाह। कल ट्यूसडे को आप लोग, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, आप लोग मेरा इंटरव्यू देखेंगे विद काशिफ निसार। आपके फीडबैक का मुझे बहुत इंतजार रहेगा, और इंशाल्लाह उसके बाद भी कंटिन्यूअसली आप हमारी कोई ना कोई वीडियो जरूर देखते रहेंगे। तो इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जब भी हम किसी को इंटरव्यू करते हैं या कोई नई वीडियो करने लगते हैं, तो सबसे पहले आपको खबर वहां से पता चलती है। जी ठीक हो गया बिल्कुल। आमना जी? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों के प्यार का और आप लोगों के कमेंट्स और फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे आप लोगों की मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज़।